सभी छात्रों को नमस्ते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 9वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ विद्या भांति सद्गुणा को पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर से नाम से ही पता चल रहा है कि विद्या तृतीय व्यक्ति एकवचन विद्या के द्वारा सद्गुणा अच्छे गुणों का भांति मतलब प्राप्त होना, अर्थात विद्या से व्यक्ति जो है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण जो है आ जाते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी तीरे अर्थात भागीरथी कहते गंगा को, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर अस्ति है। तत्र वहां अर्थात पाटलिपुत्र नगर में सर्वस्वामी गुणोपेत, स्वामी कहते राजा के सारे गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का एक राजा आसीत था। स भूपति, ये भूपति नरपति ये राजा के शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द है। सह भूपति वो जो राजा है वो एक बार एकदा अव्यपद है। पठ्यमानम श्लोक द्वयम श्रुतवान, किसी के द्वारा पढ़े गए दो श्लोकों को उसने सुना। तो उन दो श्लोकों में पहला श्लोक है अनेक संशयोर छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स, अर्थात सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सारी आंखें जो हैं वो आंखें शास्त्र रूपी जो आंखें हैं, जिनके पास जिन मनुष्यों के पास शास्त्र रूपी आंखें हैं वो क्या करती हैं? आंखें अनेक संशयोर छेदी, अनेक संशयों का अर्थात जितने भी व्यक्ति के अंदर जो डाउट्स हैं उनका वो छेदी नाश कर देता है, दूर कर देता है, खत्म कर देता है। जितने भी संशय है किसी भी प्रकार के उनको शास्त्र दूर कर देता है। और शास्त्र क्या करता है? परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्षार्थ का मतलब यहाँ पर है भूत भविष्यत, वर्तमान में क्या हो रहा है आगे क्या होगा उसका जो दर्शक अर्थात जानने वाला है। अच्छा, उसका नॉलेज किसको होता है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वही इस भूत भविष्यत के बारे में बता सकता है। तो ये जो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ये सभी जो आंखें हैं वास्तव में वो शास्त्र हैं। और जिनके पास ये शास्त्र रूपी आंखें नहीं है, यस्य जिसके पास नहीं है, नास्ति नहीं है, वो साक्षात क्या है? अंध, वो व्यक्ति क्या है? अंधा है। कब? आंखें हैं उसके पास लेकिन फिर भी अंधा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र रूपी आंखें नहीं है। नास्ति अंधा जो शब्द इसको अलग करेंगे, न जमा अस्ति बराबर नास्ति, दीर्घ संधि हो गई, और नास्ति प्लस अंध, नास्ति अंध, यहां पर जो है ई को या हो गया इयड़ संधि से। तो पहला श्लोक ये सुना। दूसरा श्लोक है यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकता एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ये चार जो है यहाँ पर गुणों के बारे में बताया गया है। चार गुण कौन कौन से? कह रहे यौवनम, यौवनम कहते हैं युवावस्था, यंग, धन संपत्ति बहुत सारा पैसा, प्रभुत्वम कहते हैं शक्ति पावर, और अविवेकता अर्थात जो जिसे सही और गलत का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक चार एक तरीके से गुण है। करें एकम अपि, यहां पर देखिए इसको मैंने अलग अलग किया है, एक प्लस एकम, तो एक में क में आ है, फिर ए है आ, और ए को आई जो है वृद्धि संधि से हो जाता है, और अपि अनर्थाय, अपि में पा में ई है, तो ई को जो है अ मिलने से यह हो गया यड़ संधि हो गई। करें एक एकम अपि, अगर इन चारों गुणों में से अगर किसी के पास एक भी अगर ये जो गुण है वो किसके लिए है? अनर्थाय, वो व्यक्ति का एक तरीके से नाश निश्चित है, उसका अनर्थ निश्चित है। अगर इन चारों गुणों में से यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता, इनमें से अगर कोई एक भी गुण है उस व्यक्ति का अनर्थ निश्चित है। किमु यत्र चतुष्टयम, और सोचो यहाँ यत्र मतलब जहां ये चतुष्टयम ये चारों गुण हो उस व्यक्ति का क्या अनर्थ होगा? अर्थात उसका महा अनर्थ होगा, जिनके पास ये चारों गुण हैं। अब राजा क्या सोच रहा है कि आत्मना पुत्राणाम, अपने पुत्रों के बारे में सोच रहा है। आत्मना शब्द जो मूल शब्द है वो आत्मन शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आत्मनः बनता है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द होने के कारण इसका प्रश्न निर्माण हो गया कस्य। तो आत्मना अपने पुत्रों के, पुत्राणाम सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द है केशाम, अपने पुत्रों के, और कैसे पुत्रों के? अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने किसी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, जो हमेशा नित्य ही उन्मार्ग गलत रास्ते पर चलने वाले हो, और आचारहीनतया, जो आचार व्यवहार से क्या है? रहित हो। ऐसे अपने पुत्रों के बारे में सोच करके, और कैसे राजा ने कह रहे उद्विग्न मना, जिसका मन जो है वो
परेशान हो गया है, विचलित हो गया है, ऐसे राजा ने सोचा अपने पुत्रों के बारे में, क्योंकि उसके पुत्र जो है शास्त्रों का अध्ययन से रहित हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो उसके दिमाग में ये श्लोकों का भाव समझ में आ रहा है कि भाई ये चारों चीजें हमारे पुत्रों के अंदर है, तो इनका तो अनर्थ निश्चित ही है। तो और उसके जब उसने सोचा तो क्या सोचा कि स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में, ये संसार कैसा है, परिवर्तनशील है। कैसा परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि मृतः को वा न जायते, कौन तो यहाँ पर किसकी तो यहाँ पर मृत्यु नहीं हो रही और किसका यहाँ पर जन्म नहीं हो रहा। अर्थात यहाँ पर प्रतिदिन कई लोग जन्म लेते हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है इस परिवर्तनशील संसार में। लेकिन सजातः, विसर्ग को ओ हो गया है, कहीं पर भी अगर आपको संस्कृत में लास्ट में विसर्ग ओ दिखे तो समझ जाइए यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है। तो सजातः, वही व्यक्ति वास्तव में पैदा हुआ है, ये न जाते हैं, जिसके पैदा होने से याति वंशा समुन्नतिम, याति मतलब प्राप्त करता है, वंशा कहते हैं उसका परिवार, समुन्नतिम तरक्की को, ऊंचाइयों को, अर्थात जिसके पैदा होने से उसका वंश अगर तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसका जीना, उसका पैदा होना यहाँ पर सफल है। क्यों, क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में न जाने कितने लोग पैदा हो रहे हैं और न जाने कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ देखिए को विसर्ग का ओ हो गया है, तो कह प्लस वा। अगला श्लोक है बरम एको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणैरपि। कह रहे हैं बरम, बरम का मतलब होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है किसका, एक को गुणी पुत्रो। अब देखिए यहां पर भी ओ है, पुत्रों में भी ओ है, इसका मतलब क्या है, यहां पर विसर्ग का ओ हुआ है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, एक, तो यहां पर हो जाएगा पुत्र। और यहां पर शतान्यपि, ये भी संधि युक्त पद है, अलग अलग करेंगे, शतानी जमा अपि। शतानी में जो है यहाँ पर नाम में देखिए ई है, और ई में ई के बाद अ है, तो ई को यह हो गया है, यण संधि से जोड़ेंगे शतान्यपि। अर्थात एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है, किससे, मूर्ख शतान्यपि, सैकड़ों मूर्खों से ज्यादा एक गुणवान व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं, एक चंद्र स्तमो हंति। देखिए एक शब्द है, अगर इसको संधि युक्त पद है, इसको अलग अलग करेंगे, तो एक चंद्र, तो विसर्ग के बाद च और छ आ जाए तो विसर्ग का जो है वो श हो जाता है। कौन सा स हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो तालव्य श हो जाता है। तो एक चंद्र, और विसर्ग के बाद त और थ आ जाए तो विसर्ग को जो है दंत्य श हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सत्व संधि है। एक चंद्र तमो हंति, एक चंद्रमा क्या करता है, तमह हंति, तमह कहते हैं अंधकार को, हंति नाश कर देता है, पूरे जो अंधकार है उसको केवल एक चंद्रमा नाश कर देता है, उसका दूर कर देता है उस अंधकार को। और न च तारा गणैरपि, उस अंधकार को सैकड़ों लाखों करोड़ों जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसको वो दूर नहीं कर पाते हैं, किसको, अंधकार को। और उसी अंधकार को एक चंद्रमा क्या कर देता है, उस अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरीके से सैकड़ों मूर्खों से ज्यादा अच्छा एक गुणवान, एक गुणीवान जो है, क्वालिटी से युक्त बच्चा जो पुत्र है वो श्रेष्ठ है। राजा ऐसा सोच रहा है। तो राजा कह रहा है तत कथम, तो कैसे, इदानीम, इस समय, कथम और इदानीम दोनों ही अव्यय पद है। एते मम पुत्र, ये जो मेरे पुत्र हैं इनको गुणवंतः क्रियंता, इनको कैसे जो है गुणवान किया जाए, ऐसे जो राजा सोच रहा है। क्यों, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कह रहे माता जो है शत्रु है, पिता वैरी है, पिता भी शत्रु है, किस, कौन, ये न जो बालो न पाठेता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों के साक्षात क्या है, माता पिता दुश्मन है, शत्रु है। देखिए यहाँ पर बालो शब्द है, यहाँ पर भी देखो ओ है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हो गया है। जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता पुत्र के साक्षात क्या है, शत्रु है। और वो कैसे, कह रहे हंस मध्य बको यथा, जैसे न शोभते सभा मध्य, जैसे हंसों की सभा में बगुला, बको विसर्ग का ओ हो गया, यहाँ पर भी हंस और बगुला दोनों ही सफेद होते हैं, लेकिन
अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हंस जो है वो बगुले से बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी में माने जाते हैं। तो हंसों की सभा में जैसे बगुला सुशोभित नहीं होता है, उसी तरीके से वो माता पिता जो है सुशोभित नहीं होते हैं, प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो साक्षात उनके जो है वो शत्रु होते हैं। तो राजा भी अपने पेशे में सोच रहा है कि मैं भी अपने पुत्रों को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, इसका मतलब मैं भी साक्षात क्या हूं, उनका शत्रु हूं। क्यों? क्योंकि आगे श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। अर्थात रूप यौवन, रूपवान है कोई और युवावस्था से युक्त है, संपन्न मतलब जुड़ा हुआ है, उसके पास रूप है, सुंदरता है, विशाल कुल संभवा, विशाल कहते हैं बड़े, कुल कहते हैं वंश में, संभव मतलब पैदा होने वाला है, बड़े कुल में पैदा हुआ है, रूपवान है, युवावस्था में, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर व्यक्ति विद्याहीना, अर्थात वो विद्या से रहित है, उसके पास नॉलेज नहीं है, विद्या नहीं है, तो व्यक्ति न शोभन्ते, वो सुशोभित नहीं होता है, उसे समाज में वो इज्जत, वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। कब? जबकि वो रूपवान भी है, युवावस्था से युक्त भी है, बड़े कुल में पैदा हुआ है, लेकिन क्या है वो विद्याहीना, विद्या से रहित है, उसके पास विद्या नहीं है, तो उसका जो है वो न शोभते, वो सुशोभित नहीं होता है। तो कैसे उदाहरण दिया, निर्गंधा एवं किंशुका, जैसे किंशुक के जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्गंधा, वो गंध से रहित होते हैं, उनमें कोई भी जो है खुशबू नहीं होती है। तो जो व्यक्ति पुष्पों को क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सुगंध होती है, और जो किंशुक के फूल होते हैं वो निर्गंध, उनमें कोई भी सुगंध नहीं होती है। तो जिस प्रकार किंशुक के फूलों को कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, उसी तरीके से जो विद्या से रहित व्यक्ति होता है, उसके पास चाहे रूप हो, युवा अवस्था हो, बड़े कुल में पैदा हुआ, फिर भी वो जो है वो मान सम्मान को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा राजा जो सोच रहा है, तभी राजा बोलता है, अत्र तु दैवम कारणमिति न उचितम। अत्र मतलब यहाँ पर अपने पुत्रों के बारे में सोच रहा है कि देवम, देवम का मतलब भाग्य, कि अगर मैं सोचूं कि उनका भाग्य ही खराब है या भाग्य ही कारण है, तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वथा देवम आलस्यम विहाय पुरुषार्थ विधेय, क्योंकि व्यक्ति को सर्वथा हमेशा देवम कहते हैं भाग्य, आलस्यम, आलस्य को विहाय छोड़ करके, विहाय देखिए यहाँ पर जो इसका पर्याय पद हो जाएगा त्यक्त्वा, छोड़ करके, व्यक्ति को जो है वो भाग्य और आलस्य को छोड़ करके पुरुषार्थ, परिश्रम विधेय करना चाहिए। तो एतत् चिंतित्वा, ऐसा सोच करके राजा ने पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की एक सभा बुलाई, और राजा ने, राजा अवदत्, राजा बोला, क्या बोला, भो भो पंडिताः, अरे अरे पंडितो, श्रूयताम मम वचनम, मेरी बात को सुनो, मेरी वाणी सुनो। क्या? अस्ति कश्चित एवं भूत विद्वान यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्र उपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ। अस्ति मतलब है, कश्चित कोई, अब देखिए कश्चित जो है संधि युक्त पद है, और यहाँ पर दो संधियां हुई है, कह जमा चित, और चित को ता को दा हो गया है, तो सत्तु संधि हुई है, और वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम 1 का 3, दो संधि हुई है। कोई है आप में से ऐसा विद्वान, विद्वान शब्द है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, इसका जब प्रश्न निर्माण आप करेंगे तो विद्वान का हो जाएगा प्रश्न निर्माण कह। कोई आप में से ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को, और कैसे पुत्रों को, जो हमेशा ही गलत रास्ते पर चलते हैं और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे मेरे पुत्रों को अब नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश से उनका पुनर्जन्म कराने में आप में से कोई समर्थ, कोई कैपेबल है। नीति शास्त्र उपदेश करेंगे तो नीति शास्त्र और जमा उपदेशेन, आ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। कोई है आप में से जो मेरे पुत्रों को जो है वो अब नीति शास्त्र के उपदेश से उनका पुनर्जन्म कराने में सक्षम हो। अत्रांतरे, इसी बीच, अत्रांतरे यहाँ पर भी संधि युक्त पद है, अत्र जमा अंतरे, अत्रांतरे, इसी बीच में विष्णु शर्मा नाम के एक महापंडित, और कैसे महापंडित, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, सारे शास्त्रों को, सारे नीति शास्त्रों को तत्वज्ञ जानने वाले बृहस्पति के समान बोले, देव, हे राजा, महाकुल संभूता एते राजपुत्राः, एते राजपुत्राः, ये जो राजा के पुत्र हैं, ये कैसे हैं, महाकुल संभूता, महाकुल, बड़े कुल में पैदा हुए हैं, तत्मया नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते, तुम तत् मतलब तो, मया मेरे द्वारा इनको जो है वो नीति शास्त्र जो है ग्रहण करने में जो है ये सक्षम है, मैं इनको जो है नीति शास्त्र ग्रहण करवा सकता हूं। ऐसा जो है विष्णु शर्मा जी ने जैसे बोला। अतोहम संधि युक्त पद है, अतः जमा अहम, विसर्ग को ओ हो गया है, और यहाँ पर जो है अ जो है अवग्रह में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए मैं इनको षड्मास अभ्यंतरे,
6 महीनों के अंदर भवत पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्र का जो तत्व है, जो ज्ञान है, उससे वो मैं जो है इनको प्राप्त करा दूंगा। राजा सविनयम पुनर्वदत्, राजा विनम्रता पूर्वक फिर से बोला। कुअत्र संदेह, यहाँ पर संदेह की कोई बात ही नहीं है कि अगर आप मेरे बच्चों को 6 महीने पढ़ाएंगे तो निश्चित ही जो है ये विद्वान हो जाएंगे। कुअत्र जो है संधि युक्त पद है, अलग अलग करेंगे, कह जमा अत्र जमा कोत्र। क्यों? क्योंकि राजा बता रहा है, कीटोपि सुमनः संगात आरोहति शताम शिरः अस्मापि याति देवत्वम महद्वि सुप्रतिष्ठिताः। कि जैसे कीटोपी, कीटः जमा अपि, कीटोपी विसर्ग को हो गया है उत्तर संधि से, कि कीड़ा भी जब सुमनः संगात, जब फूल के साथ जब उसकी मित्रता होती है, जब उसका संसर्ग होता है तो आरोहति, वो चढ़ जाता है। संगात में ता को द हुआ है, यहाँ पर संधि है ता को द, एक पहले का तीसरा। तो जब कीड़ा भी सुमन के अर्थात फूल के जब साथ जब उसकी संगति होती है तो आरोती, वो चढ़ जाता है। कहां? सताम शिरः, सज्जनों के सिर पर। कब? अगर कीड़ा अपने आप अगर वो किसी के सिर पर चढ़ेगा तो उसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन जब वो फूल के साथ अगर किसी महापुरुष के, सज्जन के व्यक्ति पर चढ़ता है तो वो कब? जब उसका जो है सुमन के साथ, फूल के साथ मित्रता होती है तब। सताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है तो इसका प्रश्नवान केसाम हो जाएगा। और बताए कैसे? कह अस्मापि याति देवत्वम महद्वि सुप्रतिष्ठिता। अस्मा कहते हैं पत्थर को, पत्थर भी जो है याति प्राप्त कर जाता है। किसको? देवत्वम, देवता को, देवता का रूप धारण कर लेता है पत्थर। कब? जब महद्वि, महान लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठिता, जब उसे स्थापित किया जाता है, कहीं रखा जाता है तो एक पत्थर भी क्या है? देवत्व का रूप धारण कर लेता है। उसी तरीके से कीड़ा भी जब फूल के साथ जब उसकी मित्रता होती है तो वो सज्जनों के सिर तक पहुंच जाता है। तो क्यों ना हमारे पुत्र भी जब आपके संसर्ग में आएंगे तो निश्चित ही जो है वो विद्वान होते आएंगे। तद एतेषाम, तद एतेषाम संधि युक्त पद है, अलग करेंगे। तत् जमा एतेषाम, ता को द हो गया है, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन। तो अस्मत् पुत्राणाम, हमारे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए भवंता प्रमाणम इति, आप जो है निश्चित ही प्रमाण है। अब आपके अलावा कोई भी जो है इनको जो है नहीं पढ़ा सकता, ऐसा बोल करके तस्य विष्णु शर्मणा करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में जो है बहुमानपुरम, बहुत सम्मान के साथ जो है अपने पुत्रों को समर्पित कर देता है, भेज देता है। तथा विष्णु शर्मा, उसके बाद विष्णु शर्मा जी भी पशु पक्षी जंतुना मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदाभिश्च कथा भी तान राजकुमारान शिक्षितवान। उसके बाद विष्णु शर्मा ने भी पशुओं की, पक्षियों की, जंतुओं की मनोरंजन कराने वाली, प्रेरणा देने वाली ऐसी कथाओं से उन राजकुमारों को शिक्षित कर दिया। और एतेषाम कथानाम, इन कथाओं का जो संकलन है, अर्थात जिन कथाओं का जो एकत्रित किया गया है, वो हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध जाता। जो इन कथाएं हैं ये हितोपदेश नामक ग्रंथ में जो है वो वर्णित की गई हैं। हितोपदेश यहाँ पर जो है वो संधि युक्त पद है, अलग अलग करेंगे। हित जमा उपदेश जमा हितोपदेश, अर्थात यहाँ पर जो है वो गुण संधि हुई है। तो आप लोगों को इस चैप्टर से जो है लाभ मिले, इसको लाभ उठाइए। धन्यवाद।